नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संडे है, फिर भी मैं आप लोगों की क्लास लेने के लिए उपस्थित हो गया। संडे है तो आज मैं थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग अपने संडे का मजा भी ले सकें और थोड़ा सा आराम भी कर सकें। तो दोस्त, आप लोगों को अगर सफल होना है तो संडे और मंडे कुछ नहीं देखना है आपको, थोड़ा आपको निरंतर तैयारी करनी पड़ेगी। निरंतर आप अगर आप तैयारी करते हैं तभी आपको सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो जानते हैं दोस्त, सफलता के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को भी आप निखारने का काम करें। व्यक्तित्व को निखारने के लिए आपको अपना व्यवहार, अपना रवैया, अपना जो आचरण है उसको निखारना पड़ेगा। तो व्यक्तित्व अगर शब्द आ ही गया है तो मैं उस पर 2 लाइन आपको कह ही दूं, बता भी दूं कुछ। देखिए, जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य की भांति रखिए। जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य की भांति रखिए, जिसमें से कोई कुछ घटा तो नहीं सकता, जिसमें से कुछ घटाया ना जा सके, लेकिन जिसके साथ खड़ा हो जाए उसके महत्व को 10 गुना बढ़ा। तो भाई, शून्य को लोग कहते हैं तुम एकदम से शून्य हो, कुछ नहीं हो, लेकिन ये नहीं जानते शून्य जिसके साथ खड़ा हो जाता है ना, 10 गुना उसकी पावर को बढ़ा देता है। तो चलिए, आप भी अपनी पावर को बढ़ाना है आपको, तो अपने व्यक्तित्व को निखारिए। अपने व्यक्तित्व को क्या कीजिए? निखारिए, संवारिए उसे। चलिए तो चलते हैं आज की टॉपिक। हाँ, मैंने आपको साइंस में पोषण शुरू किया था, तो पोषण में मैंने आपको क्या पढ़ाया? पहला मैंने आपको प्रोटीन पढ़ाया। कल की क्लास में मैंने पूरा का पूरा प्रोटीन समाप्त कर दिया। प्रोटीन के प्रकार क्या थे, प्रोटीन के स्रोत क्या है, प्रोटीन कौन सा प्रोटीन किस पदार्थ में मिलता है, किस भोज्य पदार्थ में मिलता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो उसमें मतलब प्रोटीन में आप कुछ बचा है नहीं आपके लिए। तो अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपको फैट खत्म कर दूं आज। फैट मतलब वसा। वसा के बारे में भी आप लोगों को जितनी जानकारी हो उतनी ही अच्छी बात है। तो अब आप जानते ही हैं कि मैं जिस टॉपिक को उठाता हूं उसे समाप्त करके ही क्या करता हूं? छोड़ता हूं। तो आइए, फैट को भी आज क्या कर लिया जाए? समाप्त कर लिया जाए। तो ये जो फैट है भाई, वसा, क्या है? वसा। वसा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैट कहते हैं ना। चलो, इसका संगठन क्या होता है, किससे किससे मिलकर फैट बना होता है, पहले इसके बारे में देख लें। तो किससे मिलकर बना होता है भाई? तो ये बना होता है आपका वसा जो है, ये बना होता है वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से बना होता है। किससे बना होता है भाई? ग्लिसरॉल का बना होता है। ठीक है, ये है आपका क्या? वसा। अंग्रेजी में भी देखेंगे तो इसको कहते हैं फैटी एसिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ना। ये हो गया। संगठन तो आपने देख लिया। संगठन के बाद अगर मैं कहूं भाई कि ये जो वसीय अम्ल है और ग्लिसरॉल है, इनकी मात्रा कितनी होती है, तो ये अगर हम इन्हीं 4 भागों में बांटे, वसा को अगर हम 4 भागों में बांटे, तो जैसे ये हो गया, इसे हम 4 भागों में बांट दें तो इसका ये वाला भाग देखिए, हाँ, ये एक भाग जो होगा ये ग्लिसरॉल का होगा। एक भाग क्या होगा? ग्लिसरॉल का होगा। और ये जो 3 भाग है ये ग्लिसरॉल का भाग हो जाएगा। और ये जो 3 भाग है ना भाई, ये तीनों भाग किसके हो जाएंगे? वसीय अम्ल के। मतलब कि वसीय अम्ल जो होता है वो ग्लिसरॉल से ज्यादा होता है। ठीक है, अब अगर बात करें हम कि भाई वसा का कैलोरी मान क्या होता है? वसा का कैलोरी मान का क्या मतलब होता है भाई? कैलोरी मान मतलब ये होता है कि 1 ग्राम फैट में
कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम फैट में कितने कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसके बारे में देखना है। तो 1 ग्राम जो फैट होता है ना, 1 ग्राम ये जो फैट है हमारा, 1 ग्राम फैट में 9 दशमलव कितना होता है, 9 तो मैंने बता दिया पॉइंट में। अब उसके कहाँ भाई टकरा रहे हैं, 9.45 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। ये 1 ग्राम मैंने इधर लिख दिया है, नहीं तो यहाँ पे लिख दिया जाता है, कैलोरी मान में लिखा जाता है जब, तो इसे लिखा जाता है पर ग्राम, मतलब 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम हमें ये क्या होता है, इसका कैलोरी मान होता है। ये पचने में सबसे ज्यादा समय लेता है, फैट जो होता है ना दोस्त, ये पचने में सबसे ज्यादा समय लेता है, इसीलिए फैट से ऊर्जा तो हमें बहुत ज्यादा मिलती है। सबसे ज्यादा पोषक तत्वों में ऊर्जा हमें कौन देता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है, किस पोषक तत्व से, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें फैट से मिलती है। लेकिन इंस्टेंट एनर्जी किससे प्राप्त होती है, सर्वाधिक उपयोगी ऊर्जा पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। जब उसे पढ़ाएंगे तो हम वहां बताएंगे, यहाँ सिर्फ इतना जानिए कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा आपका ये देता है फैट, सबसे ज्यादा कैलोरी मान इसी का होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम कहें कि ऊपर चले पहले, फैट से होने वाला रोग, यानी कि वसा से संबंधित रोग, वसा से होने वाले रोग, होने वाली बीमारियां, वसा से होने वाली बीमारियों की बात करें तो ये वसा से होने वाली जो बीमारियां है ना, अभी आप जानते ही हैं भाई, वसा है तो वसा हमारे शरीर को क्या करता है, वृद्धि व विकास में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, वृद्धि व विकास में सहायता प्रदान करता है। और जब सहायता प्रदान करता है, लेकिन जब इसकी अधिकता हो जाती है ना, तो कौन सी बीमारी से ग्रसित होते हैं हम लोग, तो हम लोग जिस बीमारी से ग्रसित होते हैं वह है हृदय आघात। क्या है भाई, हृदय या घात, हृदयाघात, रक्तदाब, हृदयाघात, रक्तदाब, मोटापा, क्या है भाई, मोटापा आदि बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। हृदयाघात का मतलब भाई अंग्रेजी में जिसे आप लोग कहते हैं हार्ट अटैक, ठीक, ये फैट की ही वजह से होता है। रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर किससे होता है, तो ब्लड प्रेशर भी आपका फैट से होता है। मोटापा कहते हैं ना भाई, फैट बढ़ गया है आपका, क्या कहते हैं, फैट बढ़ गया है, मोटापा। मोटापा जब आपका हो जाता है तो आप खुद बताइए कि जब मोटापा आपका होता है तो आप स्वस्थ रहते हैं। मोटापा जब आप मोटापे से ग्रसित हो जाते हैं ना, तो आप स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, आपका जो स्टेमिना होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, स्टेमिना कम हो जाता है, कार्य करने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये किसकी वजह से, फैट की वजह से होता है, वसा की वजह से होता है। तो हार्ट अटैक कहीं ना कहीं किससे संबंधित है, वसा से संबंधित है। रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी किससे संबंधित होता है, मोटे इंसान को देखोगे तो ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाते हैं भाई, रक्तदाब उनका बढ़ जाता है, और ये साथ ही साथ हृदयाघात, हार्ट अटैक की नौबत आ जाती है। मोटापा, मोटापे से तो जानते हैं ढेर सारी बीमारी हो जाती है, शुगर हो जाता है, इसी में क्या हो जाता है, शुगर भी हो जाता है। तो अब जानते हैं ये सारी बातें। अब देख लें कि वसा के प्रकार क्या होते हैं। अब इतनी चीजें जब देख लिए हैं तो वसा के प्रकार भी देख लेते हैं। वसा के प्रकार, जो वसा होता है वो कितने प्रकार का होता है भाई, तो ये भी तो जानना जरूरी है। तो ये जो आपका वसा है ना, ये 2 प्रकार का होता है भाई,
कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। तो एक होता है संतृप्त वसा, एक जो होता है ये क्या होता है? संतृप्त वसा, और दूसरा जो होता है वो होता है असंतृप्त वसा। संतृप्त, माफ कीजिएगा भाई, क्या हो जाएगा? असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। ठीक, अब जो ये असंतृप्त वसा होता है और वसा ये होता है, इनको अंग्रेजी में भी लिखते हैं। चलिए, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट, और ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड फैट। क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैट। ठीक है, फैट यहां लिख दीजिए, अनसैचुरेटेड फैट। 2 प्रकार के, दोनों में अंतर क्या है भाई? तो ये दोनों में अंतर ये होगा कि आपको लग रहा होगा कि ये जो संतृप्त वसा है ये हमारे लिए लाभदायक होगी, संतृप्त वसा हमारे लिए लाभदायक होगी कि असंतृप्त वसा? अब जरा बताइएगा। तो इसमें पॉइंट वाइज लिखा जाएगा, तो ये देखा जाए जो संतृप्त वसा है ना, ये हमारे लिए हानिकारक होती है। ये हमारे लिए क्या होती है? हमारे शरीर के लिए हानिकारक वसा होती है, हानिकारक वसा होती है, हानिकारक वसा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो हानिकारक है, इसमें इसे एलडीएल, एलडीएल फैट भी कहते हैं, इसे एलडीएल फैट भी कहते हैं या प्रोटीन भी कहते हैं, एलडीएल प्रोटीन कहते हैं। इसे एलडीएल क्यों कहते हैं भाई? तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लो डेंसिटी, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? लिपो, ओ मान लीजिएगा, लिपो क्या है भाई? लीजिए, हम हटा दे रहे हैं। लिपो प्रोटीन कहते हैं इसको। ठीक, प्रोटीन, ये हो गया ना। अब इसको भाई ये जब ये हानिकारक हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिक लाभदायक हो जाएगा, लाभदायक वसा, लाभदायक वसा। अब ये जो लाभदायक वसा है इसे एचडीएल प्रोटीन कहते हैं। कौन सा प्रोटीन? एचडीएल प्रोटीन कहते हैं। और ये क्या होता है भाई? तो इसको अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो हाई डेंसिटी, डेंसिटी, हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन कहते हैं, लिपो प्रोटीन। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ से देख लीजिएगा। तो ये जो होते हैं ना भाई, ये कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ये क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल। अरे भाई, कोलेस्ट्रॉल। ठीक, ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये भी कोलेस्ट्रॉल हो गया। क्या हो गया? कोलेस्ट्रॉल हो गया ना। दोनों के दोनों क्या हो गए? कोलेस्ट्रॉल हो गए। और जब कोलेस्ट्रॉल हो गए दोनों के दोनों, तो एक लाभदायक और एक हानिकारक हो गया, एक लाभदायक हो गया, एक हानिकारक हो गया। भाई फोन क्यों बज रहा है? यही तो एक डिस्टरबेंस आता है। चलिए कोई बात नहीं, हो गया, बाद में देखेंगे इसे। चलिए, अब ये जो आपका संतृप्त वसा होता है, ये कार्बन की एक, हाँ, कार्बन कार्बन के बीच, इनके कार्बन कार्बन के बीच क्या होते हैं? एक एकल बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है भाई? हाइड्रोजन का एकल बंध होता है। कौन सा बंध होता है? एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन के एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कौन? तो ये हो गए आपके संतृप्त। लेकिन जो असंतृप्त वसा होती है, इनके कार्बन कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। यानी कि इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं ये। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें अगले की, तो ये जो संतृप्त वसा होता है, तो ये आप समझिए कि वसा की ही बात कर रहा हूं। संतृप्त वसा है कि और असंतृप्त वसा है, इसे छोड़िए, सीधे सीधे आप जानिए कि कौन सी वसा की बात मैं कर रहा हूं ना। सीधे सीधे वसा की बात कर रहा हूं। तो अब आप कहें कि ये जो होता है संतृप्त वसा जो होता है ना भाई, ये रूम टेम्परेचर पर, रूम का जो सामान्य टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ना, यही होगा ना, हाँ,
सामान्य जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर, यानी कि जो 20 से 25 अंश सेल्सियस सामान्य माना गया, सामान्य ताप पर यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। कौन भाई? तो ये आपका संतृप्त वसा। लेकिन जो ये आपका है ये रूम टेम्परेचर पर तैलीय अवस्था में पाया जाता है, यानी कि द्रवित अवस्था में पाया जाता है। द्रवित अवस्था में, द्रवित का मतलब भाई तेल आपने देखा है ना, तेल भी एक प्रकार का फैट है जो असंतृप्त वसा है। जो क्या है? असंतृप्त वसा है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर वह किसमें होता है? द्रव अवस्था में होता है। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर इसे देखा जाए संतृप्त वसा को तो ये ठोस अवस्था में होता है। भाई जो चीज नॉर्मल टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में है तो वो हमारे लिए लाभदायक थोड़ी होगा, वो हमारे लिए कैसा हो जाएगा? हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? हानिकारक हो जाएगा। तो वसा के दो प्रकार, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इतना ले सकते हैं। अभी रूम टेम्परेचर मैंने लिख दिया है, यही मान इधर भी होगा, दोनों का दोनों मान आप देख लीजिए। ठीक है, इतना पहले देख लीजिए आप लोग, इतना आप लोग देख चुके हों। तो ये देखिए, ये जो होता है संतृप्त वसा होता है जो, उसे जंतु वसा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? जंतु वसा कहते हैं। और ये जो असंतृप्त वसा होती है इसको हम लोग कहते हैं वनस्पति वसा। क्या कहते हैं? वनस्पति वसा। वनस्पति वसा। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे भाई कि जंतु वसा किससे किससे मिलता है। जंतु वसा के स्रोत कौन कौन सी चीजें होती हैं? जंतु वसा की जो चीजें होती हैं, इसीलिए कहा जाता है ज्यादा मांस मछली ना खाइए। क्या कहा जाता है भाई? कि ज्यादा मांस मछली आप ना खाइए, क्योंकि आपका फैट बढ़ जाएगा। और जब आपका फैट बढ़ जाएगा ना तो आप बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। बस भाई रुक जाओ भाई। यार इतना छोटा थोड़ी करे हैं। रुक जाइए, थोड़ा सा कोऑपरेशन बनाए रखिए। बस भाई बस। चलिए कोई बात नहीं, उतनी चीजें आपने नोट कर लिया होगा। तो उसके बाद ये चलते हैं, ये जब देखेंगे आप कि जंतु वसा के स्रोत कौन कौन से, जरा बताइए आप, जंतु वसा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो जंतु वसा के स्रोत भाई बताइए जल्दी से। मैंने क्या क्या बताया? देसी घी, पनीर, अंडा। देसी घी, पनीर, अंडा, और क्या हो सकता है? मांस, दूध। लेकिन एक चीज आपके लिए कंफ्यूजन लाएगा, एक जो वसा का स्रोत होता है ना वो आपके लिए कंफ्यूजन लाता है, वही मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको। इसीलिए कहा जाता है कि कम खाया कीजिए। ओह, एक मिनट रुक जाइएगा। क्या हो गया? देखिए, जैसे मांस, दूध, देसी घी, और देसी घी के साथ आप देखेंगे तो पनीर। देसी घी के साथ क्या मिल गया? पनीर। पनीर के बाद क्या हो गया? अंडा। ठीक, ये सारी जो चीजें आपको मिली, मांस हो गया ना, मांस, मछली छोड़िए, चलिए हो गया ये तो, मछली भी हो जाएगा इसमें जंतु वसा में। मछली, ठीक, मछली ये भी हो गया। अब इसमें कहा जाता है ना भाई ज्यादा मांस मछली मत खाइए, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आप मोटे हो जाएंगे, मोटापे के शिकार हो जाएंगे। यानी कि इसमें ज्यादा वसा होता है ना हमारे शरीर में, ज्यादा वसा, जितनी वसा की जरूरत होती है हमारे शरीर को, उससे जब हम वसा क्या करते हैं, ज्यादा लेते हैं, तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। हमारे शरीर की ये जो परतें हैं ना ये मोटी हो जाती हैं, शरीर के अंदर मोटापा आ जाता है, और जब मोटापा आता है तो हम एक एक से बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और ये जो होता है ना, इसमें एक जो होता है वो नारियल का तेल, जो नारियल का तेल आपने देखा होगा, नारियल का तेल जो होता है ना वो क्या होता है? लो डेंसिटी
लिपोप्रोटीन का होता है। क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। क्यों? क्योंकि यह नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में नहीं, ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसलिए इसको नारियल के तेल को जंतु वसा में रखा, असंतृप्त वसा में, जंतु वसा में नहीं रखा गया, असंतृप्त वसा में रखा गया है। माफ कीजिएगा, नारियल के तेल को किसमें रखा गया है भाई? तो ये रखा गया है आपके संतृप्त वसा में। संतृप्त वसा हमारे लिए कैसी वसा है? संतृप्त वसा हमारे लिए हानिकारक वसा है। ठीक है, कैसी वसा है? तो हानिकारक वसा है। संतृप्त वसा हानिकारक वसा है, यानी कि नारियल का तेल हमारे लिए हानिकारक हो गया। नारियल का तेल आप खाओगे भाई, लगा लो वही बहुत है। नारियल का तेल यदि आप खाओगे ना तो आप एक से एक बीमारियों से ग्रसित होते जाओगे। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं जो कि आपके लिए हानिकारक है। ये हो गया। इसके बाद जब ये हो जाएगा तो मैं आपको ये बताऊंगा वनस्पति। वनस्पति में आप देखेंगे, वनस्पति में देखेंगे इसके क्या क्या स्रोत हैं। इसके स्रोत आपके सरसों का तेल, भाई रूम टेम्परेचर पर ये क्या होता है तैलीय अवस्था में, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी का तेल, अलसी का तेल, अलसी का तेल, बादाम का तेल, बादाम का तेल, और बादाम के साथ साथ अलसी बोल दिए हैं, सरसों का बोल दिए हैं, मूंगफली, मूंगफली का तेल। इतने हो गए, कुछ छूटा तो नहीं ना, देख लीजिए। हाँ, और साथ ही साथ एक भाई, एक मिनट, इसमें से ये हटाना पड़ जाएगा भाई, ये काहे कंफ्यूजन करना, इसमें से हटा दीजिए आप, इसमें से ये हटा दीजिए, क्योंकि जो फिश होता है ना, फिश ऑयल हमारा असंतृप्त वसा होता है। फिश ऑयल, फिश ऑयल, मछली का तेल आपने सुना होगा। फिश ऑयल, जो फिश ऑयल होता है वो भी असंतृप्त वसा होता है। वो भी क्या होता है? असंतृप्त वसा होता है भाई। कौन सा वसा? असंतृप्त वसा। कौन? मछली का तेल, यानी कि फिश ऑयल। फिश ऑयल क्या होता है? असंतृप्त वसा का तेल, यानी कि हमारे लिए लाभदायक, हमारे लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। ये सारे जो तेल होते हैं ये हमारे लिए कैसे होते हैं? लाभदायक होते हैं। और ये जो संतृप्त वसा होता है, संतृप्त वसा यानी कि ये वसा जिससे प्राप्त होती है, जंतु वसा जो होती है ये हमारे लिए हानिकारक होती है। ठीक है, जंतु वसा हमारे लिए हानिकारक और वनस्पतिक वसा जो होती है वो हमारे लिए लाभदायक। इसलिए आप जाते हैं तो शुद्ध सरसों का तेल लेते हैं। क्या लेते हैं? शुद्ध सरसों का तेल। सोयाबीन का तेल तो भूल गए ना? हाँ, सोयाबीन का तेल भी लिख लीजिए, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का तेल। क्योंकि आप मार्केट में जाते हैं, रिफाइंड ऑयल में जाते हैं, देखते हैं तो आप सरसों का तेल लेते हैं, सूरजमुखी का तेल, अलसी का तेल, बादाम का तेल, मूंगफली और सोयाबीन का तेल। मार्केट में जाते हैं तो यही तेल आपको मिलते हैं, यही तेल आपको देखने को मिलते हैं। और ये तेल हमारे लिए कैसे होते हैं? ये जो वसा है, असंतृप्त वसा होते हैं ये। अब तेल मत कहना, अब क्या कहना इसे? अब आप कहना कि भाई हमें असंतृप्त वसा दे दीजिए। दुकान पर जाएंगे, दुकान वाला कंफ्यूज हो जाएगा, भाई असंतृप्त वसा क्या है, मैं क्या दूं, पागल हो गए होगा? तो कहिएगा भाई पागल नहीं हो गए हैं, बस हम जानना चाहते हैं कि आप जानते थे कि नहीं जानते थे। जो ये आप तेल बेच रहे हैं ना, तेल हमारे लिए क्या है? असंतृप्त वसा है जो हमारे लिए लाभदायक है। आप ये कह सकते हैं बड़े प्यार से। ठीक है, अब इसके बारे में एक और जानकारी है थोड़ी सी, बस थोड़ा सा और बचा है, इसको भी समाप्त कर लेते हैं और वसा यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये जो होता है हानिकारक जो वसा होती है, हानिकारक वसा जो हमारी शिराएं होती है ना, शिराओं और नसों में, शिराओं और नसों में, शिराओं एवं नसों में, शिराओं एवं नसों में क्या होती है? शिराओं और नसों में जाके जम जाती है। क्या होती है? जम जाती है। और जब जम जाती है तो हमारी वेन्स और शिराएं जो है ना वो पतली हो जाती है। जब पतली हो जाती हैं तो आप जानते हो चौड़ी पाइप में पानी आसानी से जाता है, और जब वही पाइप पतली होती है, देखते हैं कि पाइप दोनों जहां जोड़ होता है उसे फेंक देता है, वहां से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ जाता है।
तो उसी तरह से जब हमारी शिराएं, ये बताइए, ये जो हमारी शिराएं हैं बेचारी, ये जो हमारी शिराएं हैं, शिराएं इतनी मोटी हैं। अब इसके अंदर जब हमारा कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये कोलेस्ट्रॉल मान लेते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल आके जम गया। अब जब कोलेस्ट्रॉल जम गया तो इसका आयतन कम हुआ कि नहीं हुआ? जब आयतन कम होगा तो इसके अंदर जो हमारा ये जा रहा था, इसके अंदर जो ब्लड जा रहा था, देखिए कलर तो हमने गलत कर दिया है, ये जो ब्लड जा रहा था, जो आसानी से जा रहा था, अब जाके टकराएगा तो उसको कम जगह मिलेगी तो वो प्रेशर बनाएगा, और जब प्रेशर बनाएगा तो यहीं से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यहीं से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं। और जब ब्लड प्रेशर यहाँ बढ़ता है ना तो हृदय के पास जाके क्या हो जाता है, हृदय भी उसको बेचारे को पास नहीं कर पाता है, हृदय भी उसको दबाव देता है। जब ज्यादा दबाव देगा आगे भगाने के लिए, आगे भेजने के लिए, तो वह भी धीरे धीरे क्या हो जाता है बेचारा, धीरे धीरे आघात उस पर आ जाता है, अटैक यानी काम करना बंद कर देता है। और ब्लड प्रेशर के साथ ही यहाँ पे कौन सी बीमारी दिख गई आपको, हार्ट अटैक दिख गया। और ये जो मैं लिख रहा हूँ शायद ये कलर आपको विजिबल नहीं होता है, ये कलर आपको विजिबल नहीं होता है, तो ये कलर लीजिए, ये हो गया ब्लड प्रेशर, ये क्या हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया आपका, ब्लड प्रेशर। ठीक, ब्लड प्रेशर के बाद क्या हो गया भाई, हार्ट अटैक हो गया, क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। और अभी बताया मैंने मोटापा भी इसी का लक्षण है, मोटाला नहीं भाई, मोटापा भी इसी का लक्षण है, मोटापा भी बढ़ेगा। तो ये होता है आपके शिराओं में जाके जम जाती है, इसलिए हानिकारक हो जाती है। कौन सी वसा, असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा में चले, असंतृप्त वसा इधर थी, तो असंतृप्त वसा क्या होती है, असंतृप्त वसा ये जो हमारी नसें हैं, ये जो मैंने लाल से नसें बनाया था, अब इसमें क्या होती हैं, ये जो व्हाइट आपने लिपोप्रोटीन लगाया है, ये जो आपने लगाया प्रोटीन, इस प्रोटीन को काटती छांटती जाती है, कौन, तो ये जो आपका इस प्रोटीन को ये क्या करती हैं, ये जो प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन को काटती छांटती जाती है, जो जम जाती है, जो प्रोटीन शिराओं में जम जाती है, शिराओं या वेन्स में, शिराओं या नसों में जमी हुई प्रोटीन या वसा को क्या करता है, काट छांट कर साफ कर देता है, यानी कि हमारे लिए लाभदायक होता है। जो हमें जब काट देगा तो हमारी ये जो नसें हैं वो साफ हो जाएंगी, उसमें से रुधिर बड़े आसानी से निकल के चला जाएगा। जब रुधिर आसानी से निकल कर चला जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर ये जो बीमारियां हो रही थी, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और साथ में मोटापा, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब ये सारी चीजें कम हो जाएगी तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। और शरीर जब स्वस्थ हो जाएगा तो हमें कोई बीमारी नहीं लगने वाली है। और फैट के बारे में जो जानकारियां थी, ये सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी। इससे ज्यादा आपसे पूछने वाला नहीं है, इससे ज्यादा आपसे पूछने वाला कुछ नहीं है। देख लीजिए भाई, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछने वाला है। आप वीडियो को रिवाइज करके देख लेंगे तब भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत जटिल भाषा में मैंने नहीं समझाया, बहुत सरल और सहज तरीके से मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो दोस्त, जितने भी अपने यार दोस्त मित्र भाई बहन हैं, सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और कह दीजिए कि पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आपको सारी क्लासेस फ्री मिल रही हैं। जल्दी से आके जुड़ जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय।